पीएम मोदी ने यूपी के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। यूपी के विकास के लिए आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। जेवर में विशाल जनसभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। 5,845 हेक्टेयर जमीन पर 10 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार होगा ये एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट। पहले चरण के काम के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। यूपी चुनाव से पहले नोएडा को एयर कनेक्टिविटी की सौगात। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल तैयार कर रहा है जेवर एयरपोर्ट। जेवर से तत्कालीन अखिलेश सरकार पर बरसे पीएम मोदी। कहा, पहले की सरकार ने यूपी को अंधकार में रखा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। गौतम बुद्ध नगर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बयान। कहा, देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन। अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद एयरपोर्ट को लेकर ट्वीट कर कहा कि सपा सरकार के समय एयरपोर्ट बनने की अनुमति भाजपा सरकार ने नहीं दी। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान की लखनऊ में रमाबाई मैदान में रैली। अखिलेश यादव हुए शामिल। अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों से 30 तारीख को हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाने की अपील की। लखनऊ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। 7 दिसंबर को मेरठ में सपा और आरएलडी की होगी महारैली। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी को एक और बड़ा झटका। आजमगढ़ से बीएसपी विधायक गुड्डू जमाली ने इस्तीफा दिया। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर बड़ा हमला। का पूर्वांचल में बीजेपी को दफ्न कर दूंगा। जौनपुर की रैली से कांग्रेस पर ओवैसी का बड़ा हमला। कहा, मेरा नाम सुनते ही राहुल के पेट में दर्द होता है। अलीगढ़ में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा, मदरसे से आतंकवादियों के अड्डे। अलीगढ़ में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान। कहा, जिन्ना की फोटो और बड़ी होनी चाहिए। गाजीपुर बीएसपी सांसद अफजाल पहुंचे शहीद विनोद राजभर के घर। अतीक अहमद की बेटी उमर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। लखीमपुर हिंसा कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखीमपुर पहुंची एसआईटी। हाईकोर्ट के पूर्व जज भी शामिल हुए। कल किसान आंदोलन के 1 साल पूरे। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अब भी आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। सीजेएम कोर्ट से सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ नरेंद्र की सुसाइड केस। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने केआर डिग्री कॉलेज में खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के दूसरा दिन आज हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि यूपी में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। गोरखपुर में व्यापारी महासम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम युवा उत्थान में उमड़ा जन सैलाब। झांसी में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत की। देवरिया में आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। देवरिया में बीजेपी किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। करवी में बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। अमरोहा पहुंचे जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने प्रेस वार्ता की। वाराणसी में 3 दिन तक बाबा विश्वनाथ की दर्शन नहीं कर पाएंगे भक्त। दिन रात हो रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा का प्रयागराज के एनसीआर मुख्यालय में किया गया स्वागत। श्रावस्ती में एलिम्को कानपुर के सहयोग से दिव्यांगों को वितरित किए गए उपकरण। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। लखनऊ के आशियाना थाना इलाके में बाइक में रखा पैसा चोरों ने पार किया। औरैया में युवक का जला हुआ शव मिलने से मामले में खुलासा। लिव इन में रह रही महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। मेरठ के परीक्षितगढ़ पुलिस ने सुनसान रास्तों पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 9 गिरफ्तार हुए।
शामली मुजफ्फरनगर में करीब 8 साल पहले दंगे के बाद कांधला शिफ्ट किए गए लोगों की हालत अब भी खराब है। ललितपुर में मूक बधिर लड़की के साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। कलेक्ट्रेट में यूपी फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सहारनपुर की छात्रा इल्मा मलिक को अखिलेश यादव ने भेजा लैपटॉप। नीट परीक्षा में पास होने पर अखिलेश यादव ने दिया लैपटॉप। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में कपड़े की दुकान में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। मंसूरपुर पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से असलाहा, बाइक और चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑनलाइन ऑर्डर मंगाकर डिलीवरी के दौरान लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को लाखों के माल के साथ गिरफ्तार किया। बिहार से लखनऊ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की रैली में जा रही बस चंदौली में पलटी, एक की मौत हुई। फतेहपुर में नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप के मामले में युवक को 15 साल की जेल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में कमी आई। टमाटर का रेट अब मंडी में 20 से 30 रुपए किलो हुआ। रामपुर में चालक को नींद की झपकी आने से टूरिस्ट बस पेड़ से टकराई, 10 यात्री घायल हुए। मोहम्मदाबाद इलाके में डीएम ने की सभी बीएलओ के साथ बैठक। झांसी के रेलवे अस्पताल में लगे 500 लीटर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। पीएम का जेवर में घेराव करने जा रहे वकीलों को घर में नजरबंद किया गया। पूर्व विधायक महेंद्र भारती हत्याकांड में नैनीताल हाईकोर्ट ने तीसरे आरोपी करणपाल यादव को भी बरी किया। देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्री हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल ने की मां गंगा की पूजा। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कोरोना की दस्तक। ट्रेनिंग पर गए 12 आईएफएस अधिकारी संक्रमित पाए गए। मास्टर प्लान के तहत बनाया गया नया टिहरी शहर अब अतिक्रमण की चपेट में। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने कई सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षकों से सुझाव मांगे। हल्द्वानी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के प्रथम चरण का समापन हो गया। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में हर गांव भाजपा हर घर भाजपा कार्यक्रम जोर पकड़ने लगा है। उत्तरकाशी के चिनियाली सोड़ प्रखंड में रोड के पास हो रहे भूस्खलन का डीएम और विधायक ने जायजा लिया। रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए बाबा मनमहेश्वर। उधम सिंह नगर के झनकैया में शारदा नहर किनारे लगे गंगा दशहरा मेले में आया युवक शारदा नहर में डूब गया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली बीएसपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। बाजपुर चीनी मिल का पिराई सत्र शुरू होने के 4 दिन बाद भी चीनी मिल की बड़ी इकाई शुरू नहीं होने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। जसपुरा में 1980 में हुए आंदोलन में शहीद हुए 2 किसानों को भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने दी श्रद्धांजलि। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया हरिद्वार का दौरा। अच्युतानंद तीर्थ महाराज और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा रद्द करना होगा भारत का विभाजन। 13 दिसंबर को पीएम मोदी में वाराणसी में संतों के साथ करेंगे संवाद। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद होगा संवाद। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय ग्रुप की बैठक। कांग्रेस ने एमएसपी कानून बनाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं पर टीएमसी का सर्जिकल स्ट्राइक जारी। मेघालय में कांग्रेस के 18 विधायकों में 12 टीएमसी में शामिल। मेघालय में 12 कांग्रेसी विधायकों के टीएमसी में शामिल होने पर बोले अधीर रंजन, ममता बनर्जी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की। पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ सिद्धू ने खुला मोर्चा, कहा अगर बेअदबी और ड्रग्स केस से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर जम्मू कश्मीर की डीजीपी का पलटवार, कहा कातिलों को निर्दोष बताने वाले दोगलापन छोड़ें। बेनामी संपत्ति के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से क्राइम ब्रांच ने 7 घंटे तक पूछताछ की। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। एसडीएम मेडिकल कॉलेज के 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी
राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शिक्षा नीति के खिलाफ सीएम आवास घेरने की कर रहे थे कोशिश। शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदला सेशन कोर्ट का फैसला। 3 दोषियों की फांसी की सजा कर दी गई उम्र कैद। समंदर में भारतीय नौसेना की ओर बढ़ेगी ताकत। बेड़े में शामिल हुई सबमरीन आईएनएस वीना। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब भी खराब स्थिति में, एयर क्वालिटी इंडेक्स 339। देश में कोरोना संक्रमण के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 396 लोगों की कोरोना से जान गई। राज्यों को अब तक कोविड वैक्सीन की 132 करोड़ से ज्यादा की डोज उपलब्ध करवाई जा चुकी है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के नए आरोप। कहा समीर की मां जाहिदा की मौत के बाद वानखेड़े परिवार ने 2 डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार। वानखेड़े फैमिली के खिलाफ बयानबाजी करने पर लगी रोक। डिजिटल हुआ बिहार विधान परिषद। नेशनल ई विधान का सभापति अवधेश नारायण ने किया उद्घाटन। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी वाले ईमेल पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से भेजा गया था धमकी का ईमेल। सरकारी कर्मचारियों की नए साल पर सैलरी में हो सकती है बढ़ोतरी। वेतन बैंड के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर विचार कर रही सरकार। इंग्लैंड के हेसल शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। स्पेन में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश में बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा है कोरोना का केस। पाकिस्तान में अधिकारियों ने जब्त की गई ड्रग्स जलाया। इन ड्रग्स की कीमत करीब $1.3 बिलियन थी। अर्जेंटीना में विस्फोट की वजह से एक घर पूरी तरह तबाह। ब्लास्ट में एक 76 साल के बुजुर्ग का शव बरामद हुआ। तुर्की में तेल के दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइन। लीरा हादसे के बाद तुर्की में तेल के दाम बढ़ाए गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की अपकमिंग वेब सीरीज आर्या 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की अपकमिंग थ्रिलर मूवी भेड़िया का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में माधुरी अंग्रेजी गाने पर डांस करते हुए नजर आई। स्वरा भास्कर ने बच्चा गोद लेने की पूरी तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक स्वरा ने सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है।